32 साल का विराज सुबह से रात के 12 बजने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस वक्त मैट्रिमोनी साइट द्वारा ढूंढी गई अपनी परफेक्ट मैन अत्यधिक सुंदर चंचल से बात करने का समय होता है। विराज इस बीच चंचल को एक बार भी मैसेज नहीं करता, ताकि उसे यह न महसूस हो कि वह उसके लिए कितना ज्यादा डिस्परेट है। मगर हाँ, सच्चाई तो ये है कि वह तो यही चाहता है कि चंचल उसे दिन भर मैसेज करती रहे और वह 1-2 घंटों के बाद उसके मैसेज का रिप्लाई करे, और वह भी हाँ हूँ मैं। अब ये दिखाना भी तो जरूरी है ना कि वह कितना व्यस्त रहता है, उसके पास भी बाकी काम है। अब क्या कहेंगे, इंसान की इज्जत तो उपलब्ध ना होकर भी तो बनती है। अब यही वह दिन रात उसे मैसेज करता रहता है तो चंचल को तो यही लगता ना कि वह कितना फ्री और चेप है, और इसी वजह से उसका पत्ता कट हो जाए। जैसी विराज की सामान्य शक्ल है, उसके हिसाब से चंचल जैसी खूबसूरत कैंडिडेट तो उसे अपने सपने में ही मिल सकती थी। इसलिए वह एक भी गलती नहीं करना चाहता था, जिससे कि चंचल विराज को छोड़कर अपने दूसरे ऑप्शन को गहराई से दे। दिन भर अपनी आईटी जॉब से थका पूरी फुर्ती के साथ आधी रात कमरे से यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसका मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था और उसके बजने का इंतजार था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने झट से मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ा। वह तेजी से दौड़कर मोबाइल झपट लेता है और बिना खोले विराज मैसेज देखता है। हाय, फ्री हो क्या? चंचल का मैसेज आया। विराज ने मैसेज पढ़कर तुरंत जवाब नहीं दिया। 10 मिनट बीतने का इंतजार करने लगा, ताकि चंचल को यह मैसेज हो कि विराज कितना व्यस्त इंसान है। 10 मिनट बाद विराज बोला, सॉरी, तुम्हारा मैसेज अभी अभी देखा। ऑफिस की कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी की तैयारी कर रहा था। आज दिन कैसा गया तुम्हारा? और फिर चंचल से चैटिंग करने में व्यस्त हो जाता। तुम बिजी थे तो मैं फ्री नहीं थी। सुबह 11 बजे उठी, फिर पार्लर गई, वहीं दोपहर हो गई। फिर दोस्तों के साथ मॉल गई, शाहरुख की फिल्म देखी। वहां से घर आते आते शाम हो गई। एकदम थक गई हूँ, मन कर रहा है कि कोई हाथ पैर दबा दे बस। जब कभी मम्मी की कमर में दर्द पड़ जाता है तो मैं ही तो अपने हाथों से उनका दर्द दूर करता हूँ। वे ऐसी ही नहीं कहती कि मेरे हाथों में जादू है। जादू कितनी खुश होगी तुम्हारी पत्नी जिसे तुम मिलोगे। और तुम अपने सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसा गया? सच बताओ तो जैसे तैसे तुम्हारी यादों के सहारे दिन बीतने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो और तुमसे बात हो। क्या तुम्हें मैं सच में इतनी अच्छी लगती हूँ? जितना तुम सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा। तुम कब तक चैट करोगी? आगे कुछ इरादा है कि नहीं? मेरा बस चले तो तुम्हें इसी वक्त अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। सच मेरा जी भी यही करता है। तुमने मेरे लिए अपनी मम्मी से बात की? तुम्हारा फोटो दिखाया तो था, फिर उन्हें तुम थोड़ी मॉड लगी। खासतौर से तुम्हारा पाउट किया हुआ फोटो उन्हें जरा भी न भाया। उन्हें क्या मैं सुंदर नहीं लगी? सुंदर तो तुम बहुत हो। तुम्हारे सिवा अपने आप को किसी और के साथ नहीं देख सकता। चंचल, झूठ क्या बोलूं? तुमसे मैं 2 लड़कों के साथ और चैट कर रही हूँ, मगर मुझे सबसे अच्छे तुम ही लगे। तुम मुझे प्रॉमिस करो, मेरे अलावा तुम किसी से शादी की हाँ नहीं करोगे। तुम जो बोलोगे, जैसा करने को कहोगे, सब बात मानूंगा। तुम्हारी बस एक बात शादी कर लो मुझसे। तुम भी प्रॉमिस करो कि जल्दी अपनी मम्मी को मेरे लिए मनाओगे। हाँ, माई बेबी प्रॉमिस। गुड नाइट, गुड नाइट। विराज फिर से वह पूरी चैट पढ़ता है जो उसने शुरू से उसे भेजी थी, और इस सारी चैट्स को पढ़ने के बाद उसे महसूस होता है कि बात बात में उसके दिल में उस हाल बाय कर दिया है। चंचल ना चाहते हुए भी उसे उसके पीछे पागल समझ रही होगी। अब जो समझे, विराज की तो अगली परीक्षा अपनी मुंहफट माँ को समझाने की थी, जिन्हें चंचल पसंद नहीं आई थी। विराज बहुत पैंतरे आजमा चुका था। उन्हें मनाने में आखिर ऑप्शन जो बचा था, उसने बादाम भी चला और अनशन पर बैठ गया। ये ले तेरे पसंदीदा आलू के पराठे। शारदा जी यानी विराज की माँ अपना पसीना पोंछते हुए थकान और पीठ दर्द के मारे एक हाथ अपनी कमर पर रख उसके पास प्लेट लेकर पहुंची। मुझे नहीं खाना कहकर विराज ने अपना मुंह फेर लिया। अब बताएगा कि लड़की के लिए और कितने दिन भूखा रहेगा? तू जैसा उसका नाम है वैसे ही निकलेगी। फिर मत बोलना मम्मी, आज मैं बताया नहीं था मैं शादी करूंगा, तो उसी से पता कराया था मैंने उसके बारे में। उस लड़की के घर में पैर टिकते ही नहीं। पूरा दिन पार्लर में बैठी रहती है। हर रिलीज पिक्चर वह देखती है, भले ही वह कितनी भी घटिया क्यों ना हो। जैसे तू आज भूखा बैठा है, तेरे बच्चे भी कल को ऐसे ही बैठे रहेंगे। याद रखना, माँ सुंदर कितनी है, वह सुंदरता का क्या अचार डालेगा। घर गृहस्थी के लिए थोड़ी सरल और सजग लड़की की जरूरत होती है।
पूरी तनख्वाह तो उसके लिपस्टिक पाउडर में खर्च हो जानी है। तेरी मम्मी, अरे क्या हुआ, अपनी मम्मी को क्यों याद कर रहे हो? कंचन की आवाज हेडफोन लगाए विराज के कान में पड़ी और वह भूतकाल को भूत में छोड़कर वर्तमान में लौट आया और उसे एहसास हुआ कि वह तो कल की बात थी। इस बीच उसके जीवन में बहुत कुछ घट चुका है। यह तार वाला ब्रश मेरी उंगलियों में चुभ गया। विराज बर्तन धोते हुए बोला, कितनी बार कहा है बर्तन दस्ताने पहनकर साफ किया करो, और हाँ, जल्दी हाथ चलाओ, पूरे कपड़े और झाड़ू पोछा भी बचा है। चंचल की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम भी तो कुछ काम में मेरी मदद कर दो। इतने काम का बोझ पाकर विराज ने उसे कहा, तुम देख नहीं रहे मेरे सिर में मेहंदी और हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई है। बर्तन धोने के पानी की छींटे को पोंछते हुए विराज ने पीछे मुड़कर चंचल की तरफ देखा, जो कोवत 3000 की नाइटी पहनकर किसी महारानी की तरह एक पैर पर दूसरा पैर ताने सोफे में टिककर बैठ अपनी नेल पॉलिश लगी उंगलियों में फूंक मार रही थी। तभी चिंटू आकर अपनी मम्मी से कहने लगा, मम्मी मम्मी भूख लगी है, खाने कुछ दे दो। अरे अभी कुछ देर पहले ही तो चिप्स दिए थे, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे भूख लग जाती है? सुनो जी, इसे बिस्कुट का पैकेट दे देना। चंचल खाना पीना बनाने में अपना कीमती वक्त बिल्कुल जाया नहीं करती। जो काम विराज को 2 मिनट गले लगाकर अपना दुखड़ा सुनाकर 4 पप्पियां देकर कराया जा सकता है, उसमें वो अपने हाथ मैले क्यों करे? पेट में चूहे तो विराज के भी खूब कूद रहे थे। नाश्ते में नाप पर सुबह के 1 कप चाय मिली थी और वह भी उसने खुद बनाई थी। शायद यह अपनी माँ के बने खाने की तिरस्कार करने का ही दुष्परिणाम है जिसे वह आज भोग रहा है। अपनी चोटली उंगली में दर्द को महसूस करते उसे हर पल अपनी माँ की कई कड़वी मगर सच्ची बातें याद आने लगी। काश समय रहते सुन लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। विराज खुद के बड़बड़ाता हुआ, विराज क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सब समझती हूँ। चंचल बोली, मैं कह रहा था कि काश काम वाली समय पर आ जाती तो इतना काम करना नहीं पड़ता। विराज को पता है अगर चंचल नाराज हो गई तो उसके 3 दिन सूजे हुए मुंह को मनाने के लिए 5000 से कम की चपत नहीं लगने वाली। वह तो अच्छा है कि तुम्हारे वर्क फ्रॉम होम है, नहीं है तो सब काम मैं अकेली कैसे करती? चंचल बर्तन साफ करती हुई विराज की कमर को प्यार से पकड़ते हुए बोली। विराज मन ही मन सोचने लगा कि बीवियों को लगता है कि हम बस हेडफोन लगाकर गाने सुनते रहें। सुनो जी, खाने में क्या खाओगे बताओ? चंचल ने पूछा। आंसू बस बहने ही वाले थे विराज के कि अचानक उसके चेहरे पर खुशी दौड़ने लगी कि चलो शायद आज शादी के 4 साल बाद उसे अपने कर्तव्य की याद आ गई हो। जो तुम बोलो, फ्रीज में उबले राजमा रखे हैं, उन्हीं को तड़का लगा दो और कुकर में चावल धोकर चढ़ा दो। मैं तब तक नहा धोकर आती हूँ, शाम को शादी में जाना है, याद नहीं है? विराज शादी का नाम सुनकर आग बबूला हो गया। फिर खुद पर निमंत्रण करने बड़बड़ाने लगा कि कर लो बेटा शादी का लड्डू किसी को नहीं पचता। अब भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो मेरी तरह बहुत पछताओगे। किस वक्त की बात कर रहे हो? चंचल ने पूछा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे नहाने में अभी वक्त है, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। विराज एक बात कहूँ तुम्हें, पाकर मैं धन्य हो गई। आई लव यू, तुम्हारा जैसा हस्बैंड सबको मिले। चंचल उसके गालों पर चूमकर टॉवेल उठाकर नहाने चल गई। पिछले 4 सालों में यही खेल रहा है। जैसे ही उसे अपने दुख का एहसास हो, चंचल उसे कोई ना कोई लॉलीपॉप दिखाकर वापस अपनी ओर खींच लेती। चंचल की तो नहीं, पर विराज की जिंदगी ऐसी ही कभी खुशी कभी गम मोड़ पर बीते जा रही थी। अपनी इतनी तारीफ सुनकर विराज की थकी रगों में तेजी आ गई। उसने चंचल के आने से पहले झटपट डाइनिंग टेबल तरह तरह व्यंजनों से सजा दी। वैसे पता था चंचल को नहाने में आज पूरा 1 घंटा लगने वाला है, इसलिए उसने चिंटू को खाना खिलाकर सुला दिया। छिपते छिपाते थोड़ा बहुत अपना पेट भी शांत कर लिया। बाथरूम से निकलते समय चंचल की नजर घड़ी पर गई। अरे दोपहर के 2 बज गए। चिंटू को खाना खिला दो। खाना खिला भी दिया और सुला भी दिया। परफेक्ट फादर, तुम भी खा लो, सुबह में भूखे होंगे, तुम्हारे बिना आज तक खाया है कभी? मुस्कुराते हुए चंचल ने कहा। बस 2 मिनट में आई। पूरे आधे घंटे बाद चंचल और विराज खाना खाने आखिरकार बैठ गए। आज शाम का क्या प्लान है? मैं खाना खाने के बाद पार्लर निकलूंगी।
करूंगी। तुम चिंटू को लेकर शादी में आ जाना, हम सीधा वहीं मिलेंगे। तुमने इतना महंगा मेकअप का सामान ऑनलाइन खरीदवाया तो था, उसी से तैयार हो जा। तुम तो हो ही इतनी सुंदर, तुम्हें हर बार पार्लर जाने की क्या जरूरत है? वह कोई खास काम का नहीं और मेरी सेंसिटिव स्किन को सूट भी नहीं कर रहा। तुम भी अपनी मम्मी जैसे बात मत करो। इतना कमाते किस लिए हो? खाना खत्म करने के बाद अपना एटीएम मेरे पर्स में रख देना और कार की चाबी भी। कार की चाबी क्यों? ऑटो कर लो। चिंटू मेरे साथ रहेगा तो टू व्हीलर में कम कैसे आएंगे? मैं इतनी तैयार होकर क्या ऑटो से शादी वाले घर जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, संभाल के चलाना। अपनी और चंचल की खाने की प्लेट धुलने रखकर विराज सीधे अपना पर्स खोलकर अपना क्रेडिट कार्ड मजबूती से पकड़कर ठगा हुआ सोच कर रहा था कि अपनी खून पसीने की कमाई केवल पार्लर में बहती जा रही है। और कहने को मेकअप भी न्यूड जब कुछ दिखता है कि नहीं तो फिर पैसे किस बात के? ये लोग शाम हुई और गड्ढों से बचते बचाते टू व्हीलर के धक्के खाते कोट टाई पहले विराज और चिंटू शादी में पहुंच गए। अपनी माँ को परेशान मुर्दत में आते देख उसे पता था वह आगे उससे क्या पूछने वाली है। अरे कैसा कमजोर दिख रहा है तू, और यह उंगली में चोट कैसे लगी? क्या उसने फिर से तुझे बर्तन साफ करवाए? नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस ऐसे ही लगी है। माँ हूँ, तेरी चेहरा देखकर बता सकती हूँ। तुझे पिछली बार दस्ताने दिए तो थे, उन्हें क्यों नहीं पहना? जाने किस घड़ी तेरी मती मारी गई थी। ये तो अच्छा हुआ जो तेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं तो अपने टॉपर इंजीनियर बेटे को ये सब करते देख फिर मर जाते। दादी दादी, पापा ने आज खाना भी बनाया, झाड़ू पोछा और कपड़े भी। विराज चिंटू का मुंह बंद करने लगा, अपना सिर पीटते शारदा जी आगे कहने लगी, बेटा ये बात 100 आने सच है कि तेरी शादी का लड्डू बस देखने भर का सुंदर है। शारदा जी अपने बेटे से बुझे हुए चेहरे को देखकर समझ गई थी कि उसकी घर में कैसी दशा हो गई है और यह वर्क फ्रॉम होम की वजह से बेचारा कोलू का बैल बनता जा रहा है। मम्मी छोड़ो ना पुरानी बातें, घर कब आओगी रहने? बेटा तुम मुझे माफ कर, मैं नहीं आ पाऊंगी। उसे दिन भर आईने के सामने बैठी रहना देखना मुझे से बर्दाश्त नहीं होगा। वही दूसरी ओर कायाकल्प ब्यूटी पार्लर में यह देखे हुई आप तैयार मेकअप किया भी है और पता भी नहीं चल रहा है। भाभी आप ऐसे ही बहुत सुंदर है और आज तो आप बहुत कमाल की दिख रही हैं। हाँ उस्मा, सच में तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। थैंक्स, चलो मैं अब निकलती हूँ, नहीं तो शादी में लोग मुझे देखे बिना अपने अपने घर चले जाएंगे। हाँ हाँ, कितने हुए? आपको डिस्काउंट देने के बाद केवल 2500। ये लो एटीएम कार्ड। भाभी जी कमाल है, मैं जो आपको ऐसे पति मिले हैं। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम तो कभी उनसे मिली भी नहीं। चंचल अपनी भावे चढ़ा पाउट मारते हाथों से चेहरा संवारते पार्लर में लगा बड़े से आईने में खुद को निहारते हुए बोली, भाभी आइडिया लग जाता है। देखो आप हर महीने आते हो, हर बार हजारों के बिल बनते हैं, फिर भी जीजा जी आपको जरा भी माना नहीं करते हैं। हाँ हाँ बहुत तो है, चलो मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है, ऑटो मंगवा दो। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं कार खुद चलाकर आई हूँ। अरे वाह क्या बात है भाभी, शादी का लड्डू मिले तो आपके जैसा। चल हट, नजर मत लगा। सिर से पैर तक चमकती चंचल का स्टार्ट कार का दरवाजा खोलकर बैठ गई, फिर कार स्टार्ट पर शादी के लिए चल दी। बीच बीच में वैंग मिरर को अपनी ओर सेट कर बार बार अपने आप को निहारती खुश होने लगती। शादी में पहुंच उसके पैर लाल कालीन पर पड़े नहीं कि सबकी निगाहें दुल्हन को छोड़ उसे देख ठहरने लगी। सच में आज चंचल बहुत आकर्षक लग रही थी। चंचल ने फोन कर विराज की अपने आने की जानकारी दी। विराज उसके पास आ गया। आज तो भाई कमाल हो गया, बहुत सुंदर दिख रही हो। चंचल, विराज बोला। थैंक यू, मेरा रास्ते में आते आते गला सूख गया, कुछ पीने के लिए जूस ले आइए ना। हाँ अभी लाया। वहीं दूर से विराज और चंचल को देखता ज्वालामुखी से भी ज्यादा जलवंत पीड़ित हताश एक जोड़ा उन्हें देख एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और दोषारोपण करता हुआ एक जोड़ा सहज रूप से लड़ रहा था। देखो चंचल, भाभी कितनी सुंदर दिख रही हैं, बिल्कुल टिप टॉप। एक बच्चा होने के बाद भी अपने आप को कितना मेंटेन कर रखा है, और यहाँ पप्पू को हुए पूरे 9 साल होने को आ रहे हैं। वजन कम होना तो दूर की बात है, देखना वह दिन दूर नहीं जब तुम फुल
कर फट जाओगी। और अपना मेकअप देखो, जरा ऐसा लगता है जैसे सीधा सो के उठकर आ गई हो। पति बोला, आपको पता है विराज भाई साहब घर में कितना काम करते हैं, अगर आप उनके जैसे एक दिन में बन जाए तो और चंचल भाभी से कम दिख जाऊं तो मेरा नाम अभिलाषा नहीं। सब फालतू की बात। सुबह से शाम तक मेरी जिंदगी हल्दी मिर्ची राई जीरे के बीच बस भुनती जा रही है। आप न कभी किचन में मेरी मदद करना, ना ही अपने बच्चों के देखना। मुझे अपने आप के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा बताइए। एक बात और बता दूं, लोगों को दूसरे की थाली में रखा लड्डू ज्यादा पसंद आता है, अपनी थाली का तो जहर लगता है। जहर जहर है जो जहर ही तो लगेगा। तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करिए, मैं चली कुछ खाने। जाओ और अपना और वजन बढ़ाओ, देखना दूसरों के लिए कुछ बचने ना पाए। शायद नहीं सुना, जाने दो। कहाँ गई चंचल भाभी? वह यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर चंचल पर पड़ी तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। सब एक पंडाल के नीचे बैठे थे, सामने डीजे बज रहा था। तभी वहाँ से एक लड़की आती है और चंचल के पास आकर उससे बोली, नमस्ते चंचल भाभी। विराज भैया आइए ना, डीजे चालू होने वाला है। हाँ हाँ बस आए। चंचल तपाक से बोल विराज का हाथ खींचते हुए डांस फ्लोर में ले जाने लगी। चंचल तुम्हें पता है तुम मुझे डांस करना नहीं आता, तो क्या मैं अकेले डांस करूंगी? आइए ना मेरे लिए थोड़ा सा। बस ठीक है तुम कहती हो तो। विराज उसके साथ ना करते हुए भी एक बार भी उठ खड़ा हुआ। अब जिसकी बीवी सुंदर हो, आज के दिन विशेष सुंदर दिख रही हो, तो उसे कोई कैसे मना कर सकता है? और शादी भी तो उसने इसलिए तो की थी ताकि वह लोगों को जता सके कि सामान्य से दिखने वाले विराज की पत्नी कितनी खूबसूरत है। वे दोनों और बाकी लोग डांस फ्लोर में आकर खड़े हो चुके थे। चंचल को डांस करते देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। डीजे वाले ने गाना लगाया, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। यह गाना जो हर नखरे वाली खूबसूरत बीवी का सीधा साधा सा पति अक्सर अकेले में सच्चे दिल से गुनगुनाया करता था, उसे भरी महफिल में सुन विराज का बहुत जोर से डांस निकलने का लगा। और उसने जो चंचल के साथ एक्सप्रेशन के साथ स्टेप दिए कि भाई वाह एकदम ओरिजिनल। उसके बाद विराज को देखकर बाकी भक्त भोगों की साथ आ गए। शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा तक कुंवारा। जो खाए पछताए, जो ना खाए वाह रह जाए। दूर से मीठा दिखता है या कड़वा, लड्डू प्यारा। गाने पर डांस कर सबने रंग जमा दिया। दूर से उस मंडप में बैठी अपनी बहू और बेटे का डांस देखते हुए शारदा जी मन ही मन सोच रही थी कि उनके बेटे की घर में हालत कैसी भी हो, मगर वह खुश तो है। वे अपने ख्यालों में थी कि उनकी भाभी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, शारदा विराज और कंचन कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं, और तेरी बहू सच में बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, ये तो उसकी जिंदगी की हकीकत के गाने हैं। मेरी बहू अपनी खूबसूरती के बल पर घर में कुछ अलग तरीके से बेटे को नचती है, यहाँ दूसरे तरीके से। शारदा मीठे जूस को पीते हुए बोली, जो उसे सच में बड़ा कड़वा लग रहा था। शादी के लड्डू की परफेक्ट विधि बहुत सिंपल है, एक दूसरे की खामियों के साथ एक दूसरे को खुशी खुशी स्वीकार करना, बाकी सब तो मोह माया है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।